स्वागत है आपका अपने चैनल सीक्रेट ऑफ लिविंग में। मैं गुरुदेव वरुण। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने राहु एवं बृहस्पति के बारे में कुछ समानताएं एवं विभिन्नताएं बताई थी, उसी का दूसरा पार्ट लेकर आज आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूं। जो बची हुई बातें हैं वो आज आपको बताऊंगा। राहु और बृहस्पति की समानताएं एवं विभिन्नताओं को जानकर आप आश्चर्यचकित होंगे। बृहस्पति, जैसा कि बृहस्पति उच्च बौद्धिकता के ग्रह हैं, व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करके बृहस्पति की कृपा से धीरे धीरे डिग्री प्राप्त करके उच्च पद पर पहुंचता है एवं बौद्धिकता के शिखर को प्राप्त करता है। राहु धूर्तता एवं 2 नंबर के काम से व्यक्ति को उच्च प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचाते हैं। इसके अतिरिक्त शोध द्वारा, आविष्कार द्वारा, अचानक कोई चीज मस्तिष्क में आई, उस पर आप कार्य करने लगे और आपने एक नया आविष्कार कर दिया, उससे आप प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंच गए। यह राहु की देन है। अचानक अच्छे या बुरे विचार राहु देते हैं। बृहस्पति अगर अच्छे हैं तो आपको आध्यात्मिक लोगों की संगति, आध्यात्मिक लोगों का साथ, धर्म गुरुओं का साथ बहुत दिलवाते हैं। राहु यदि आप के अच्छे हैं तो धूर्त लोगों का, लंपट लोगों का साथ दिलवाते हैं। इसके अतिरिक्त राहु का एक और अच्छा पहलू है कि वो व्यक्ति को रिसर्च और आविष्कार करने की शक्ति देते हैं। बृहस्पति हमारा सक्रिय दिमाग को इंप्रूव करते हैं, राहु हमारे सुप्त दिमाग को जगाकर उसको इंप्रूव करते हैं। बृहस्पति से व्यक्ति एक एक सीढ़ियां चढ़ के तरक्की करता है। राहु से व्यक्ति अचानक सफलता के शिखर पर पहुंचता है। बृहस्पति एक बार सफलता देके व्यक्ति को गिरने नहीं देते, राहु सफलता देके बार बार उठाता है, बार बार गिराता है। बृहस्पति और राहु का योग चांडाल योग है। चांडाल योग का अर्थ है कि जैसे कसाई के साथ आपने एक धर्मात्मा ब्राह्मण व्यक्ति को बैठा दिया है, उसके प्रभाव में आपने कर दिया है। तो यदि वो धर्मात्मा व्यक्ति उस कसाई के प्रभाव में आएगा तो उसी के स्वभाव में रंग जाएगा एवं उसी के अनुसार कार्य करने लगेगा, यानी बृहस्पति विकृत होने लगेगा। जिन किसी भी व्यक्तियों की, जिन किसी भी जातकों एवं जातिकाओं की कुंडली में राहु एवं बृहस्पति का योग है, चांडाल योग है, उनकी बुद्धि मलिन रहेगी। धर्म कर्म दिखावे के लिए करेंगे, धर्म कर्म में बहुत अधिक रुचि नहीं रहेगी, छल प्रपंच में बहुत अधिक उनकी रुचि रहेगी। बृहस्पति प्राणवायु ऑक्सीजन है, राहु कसैला धुआं यानी कार्बन मोनोऑक्साइड है। जब बृहस्पति और राहु का साथ होता है तो व्यक्ति में राहु के गुणों की अधिकता आ जाती है, बुद्धि को विकृत मलिन कर देती है। सिगरेट पीने की आदत राहु देते हैं। जब राहु विकृत होते हैं तो व्यक्ति सिगरेट पीता है, जिससे प्राणवायु अवरुद्ध होकर उसके फेफड़ों में तरह तरह की विकृतियां, उसके शरीर में तरह तरह की विकृतियां पैदा कर देते हैं। बृहस्पति एवं राहु के योग द्वारा व्यक्ति के पिता या
दादा में सांस की परेशानी के भी गुण देखे गए हैं। स्वयं व्यक्ति में भी सांसों की परेशानियां होती हैं। बृहस्पति यदि विकृत होते हैं कुंडली में तो व्यक्ति धर्म कर्म से हीन हो जाता है, धर्म कर्म में उसकी रुचि नहीं रहती। यदि आपकी धर्म कर्म में रुचि नहीं है, धर्म में तार्किकता है, धर्म कर्म को नहीं मानते, साधुओं का सम्मान नहीं करते, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करते, तो समझिए आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति विकृत हैं। राहु ससुराल पक्ष है, यदि आपका ससुराल पक्ष से नहीं बनती, आपकी रुचि शॉर्टकट से पैसा कमाने में है, तो समझिए राहु आपकी जन्म कुंडली में विकृत हैं। अब मैं कुंडली अनुसार सभी भावों में बृहस्पति और राहु का फल बताऊंगा। लग्न में बृहस्पति स्थित हो, अगर अच्छा हो तो वो अपने दृष्टि के भावों में यानी पंचम, सप्तम और नवम, इन भावों में अच्छा प्रभाव देगा। व्यक्ति की शिक्षा अच्छी रहेगी, पत्नी से सहयोग रहेगा एवं भाग्य प्रबल होगा। राहु यदि लग्न में बैठा है, अच्छा है, तो व्यक्ति को कंप्यूटर क्षेत्र, आईआईटी सेक्टर का महारथी बनाएगा। यदि विकृत है तो शरीर में तरह तरह के विकार, थायराइड, गैस की समस्या, मोटापा, ये सारी चीजें देगा। धन भाव में बृहस्पति है तो अगर खराब है तो धन की कमी देगा, यदि अच्छा है तो धन बढ़ाएगा नहीं लेकिन उसको संचित करके रखेगा। धन भाव में राहु है तो दाहिनी आंख में विकृति देंगे एवं स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ पेट से संबंधित समस्या देंगे। राहु और बृहस्पति की एक और आश्चर्यजनक बात बताता हूं। राहु एवं केतु विपरीत धुरी हैं। केतु राहु के ही अनुसार कार्य करते हैं, परंतु यदि बृहस्पति के प्रभाव में केतु आ जाते हैं तो बृहस्पति अपने धर्म से केतु को धर्मी बना देते हैं। राहु के प्रभाव से उसको निकाल कर उसको धर्मी ग्रह का रूप दे देते हैं। अब तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय भाव में बृहस्पति अच्छा फल देंगे, भाग्य को प्रबल करेंगे, आय को प्रबल करेंगे, भाग्य को पुष्ट करेंगे। राहु तृतीय भाव में पराक्रमी बनाएंगे, राजनीति के क्षेत्र में तरक्की देंगे। चतुर्थ भाव में बृहस्पति कर्म को पुष्ट करेंगे, कर्म द्वारा व्यक्ति सुख की प्राप्ति करेगा। चतुर्थ भाव में राहु माता को कष्ट एवं बुद्धि में मलिनता देंगे। पंचम भाव में बृहस्पति हैं, अच्छे हैं, तो उसको शिक्षा के क्षेत्र में सफल बनाएंगे। वो व्यक्ति प्रोफेसर या शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी तरक्की करेगा। यदि पंचम भाव में राहु हैं, अच्छे हैं, तो व्यक्ति को आईटी सेक्टर का, कंप्यूटर क्षेत्र का, कंप्यूटर साइंस का महारथी बनाएंगे। यदि वही राहु विकृत हैं तो पढ़ाई से ध्यान भटकाएंगे, बार बार गर्भपात होगा। बृहस्पति भी यदि पंचम भाव में होकर विकृत हैं तो पढ़ाई से मन भटकाएंगे, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा, पढ़ाई अच्छी नहीं रहेगी। छठम भाव में बृहस्पति हैं तो धन की कमी देंगे। छठम भाव में राहु हैं तो नजर बाधा संबंधी बीमारियां देंगे, उसको अभिचार दोष बहुत जल्दी लगे। सप्तम भाव में यदि बृहस्पति हैं तो दांपत्य जीवन में कमी देंगे या पत्नी के स्वास्थ्य में बाधा देंगे। सप्तम भाव में राहु हैं तो दांपत्य जीवन में कमी देंगे एवं पत्नी के स्वास्थ्य में बाधा देंगे। अष्टम भाव में यदि बृहस्पति हैं तो धन की कमी देंगे एवं
सभी प्रकार से सुख संपन्नता में कमी देंगे। अष्टम भाव में राहु हैं तो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत देंगे। गैस एवं शरीर में थायराइड, मोटापे से संबंधित बीमारियां देंगे। सिगरेट पीने की लत लगाएंगे। नवम भाव में राहु हैं तो धर्म कर्म से हीन करेंगे। व्यक्ति सपनों की दुनिया में जीने वाला रहेगा। नवम भाव में बृहस्पति हैं तो अच्छा फल देंगे। व्यक्ति को प्रेरित करेंगे धन के लिए। दसम भाव में राहु हैं तो व्यक्ति को अच्छा बुरा मिश्रित फल देंगे। दसम भाव में बृहस्पति हैं तो यदि उसकी प्राणवायु अवरुद्ध है, जुखाम नजले से संबंधित परेशानी है, तो बृहस्पति कभी अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। 11वें भाव में राहु ससुराल से संबंध को थोड़ा सा खराब करेंगे। देने पर आएंगे तो बहुत देंगे। व्यक्ति शॉर्टकट से 2 नंबर के कार्य से बहुत धन कमाएगा। यदि विकृत होंगे तो सब कुछ छीन लेंगे। एकादश भाव में बृहस्पति अच्छा फल देंगे, धन की वृद्धि करेंगे। द्वादश भाव में राहु सपनों की दुनिया में जीने वाला बनाएंगे। योजनाएं बहुत बड़ी बड़ी रहेंगी, लेकिन उसके कार्य में रोक लगाएंगे। व्यक्ति के पूरे जीवन में सपनों का जाल बुनेंगे, भ्रम पैदा करेंगे। व्यक्ति भ्रम की दुनिया में जीने वाला रहेगा। उस भ्रम से जल्दी निकले, जैसे जल्दी निकलेगा वैसे राहु का प्रभाव अच्छा होता जाएगा। द्वादश भाव में बृहस्पति व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से संपन्न बनाएंगे। तो इस प्रकार द्वादश भाव में राहु और बृहस्पति का फल मैंने बताया है। राहु और बृहस्पति का फल अच्छी तरह से जानने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर पर समय लेकर हमारे कार्यालयों में मिल सकते हैं। गुरु चांडाल योग के अच्छे से अच्छे निदान के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।